के हो गए दीवाना, बन गया देही में तो दीवाना। शेर ही थे लेकिन बकरी का संग मिल गया तो बकरी बन गए। लेकिन अब अचानक एक दिन क्या हुआ, पानी पीने नदी पे पहुंच गया। नदी पे एक दिन पहुंच गया तो देखा शेरों की एक टोली ने, वो उस पार खड़े थे। अरे ये क्या है, ये बकरियों के टोली में, ये हमारी खुराक है बकरियां, और इन बकरियों के खुराक में ये हमारा संबंधी क्या कर रहा है। शेरों की टोली ने देखा नदी के उस पार से, और देख करके बड़े अचंभित हो गए। ओहो ये क्या हो गया, इन बकरियों के, ये हमारी जो खुराक है, खाने पीने की वस्तु है हमारी ये बकरियां, और इन बकरियों की टोली में ये हमारा संबंधी क्या कर रहा है यहाँ। बोले इसको देखना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा कौन है। कहने का मतलब जो शेर हैं, जिन्होंने उस आत्म तत्व का अनुभव किया है, उन लोगों ने उसे देखा, अर्थात सतगुरु ने उसे देखा। किसको देखा, उस जीव को, उस शेर को देखा कि बकरियों की टोली में क्या कर रहा है, ये इसका स्वरूप नहीं है लेकिन इनके स्वरूप में कैसे मिक्स हो गया ये। उन संतों ने, उन शेरों की टोलियों ने क्या किया, बोले चलो इसको चेताया जाए, प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो उन शेरों की टोली में से एक समझदार शेर था। तो वो शेर एक दिन आया उन बकरियों के बीच में, और वो पानी पी रहा था बकरियों को देख करके। तो बकरियों ने जैसे ही देखा, शेर ने जब जोर से दहाड़ा दूसरे शेर ने, तो बकरियां तो भाग गई और ये भी भागने लगा बकरियों के साथ। तो उस शेर ने कहा, ए भाई कहां जा रहा है। बोले रुक 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 रुक। नहीं, बोले तू मुझे खा जाएगा। अरे पागल, बोले इधर आ वापस। जबरदस्ती बुलाया। बोले क्या बात है, देख पहले वचन दे कि तू मुझे खाएगा नहीं। तो उस शेर ने कहा, बोले नहीं खाऊंगा, पहले तू एक बात बता कि तू इनके बीच में आया कैसे। वो शेर क्या कहता है, बोले कैसे आया मतलब क्या, मैं वही हूं जो ये है, ये मेरा परिवार है, ये देखो ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, मेरे पिता है, ये है वो है, और मैं भी उनका हूं। अरे मूर्ख, इधर आ जरा। उसको लेकर के गया। बोले देख जरा पानी में, तू उन बकरियों जैसा है क्या। तो जब शेर ने झांका तो उसने देखा, अरे मेरा तो ऐसा सुंदर मस्तक है, ऐसे मूछें हैं। और वो शेर के तरफ देखे, फिर पानी में देखे, फिर शेर की तरफ देखे, फिर पानी में देखे। अरे ये तो बोले मैं तेरे जैसा दिख रहा हूं। उस शेर ने कहा, ले मूर्ख, बोले तू शेर ही है। बोले मैं कैसे मान लूं। तो दूसरे शेर ने जोर से दहाड़ लगाई। बोले तू भी लगा। पर वो बकरी के संसर्ग में रहा, संग रहा, तो इतनी जल्दी से तो आवाज निकले नहीं। जैसे दहाड़ मारने जाए तो मैं करे। उस शेर ने कहा, बोले एक काम कर, बोले पहले ठीक से खड़ा रहे, बोले जैसा मैं खड़ा हूं वैसे तू खड़ा रहे। तो उसको टट करके खड़ा कर दिया, ए लंबी चौड़ी। बोले अब एक काम कर, नीचे मुंडी करके ऊपर गर्दन कर। जैसे उस शेर ने नीचे गर्दन की और जैसे ही उठा करके उसने दहाड़ मारी, तो भयंकर तरीके से दहाड़े पर्वत गुंजा उठे उसके चारों तरफ। गुफाओं से आवाज टकरा करके उसके कानों में पड़ी, तब वो जागा। आ हा। बोले सही कहा तुमने, मैं तो शेर ही हूं। अरे पागल, ये बकरी, ये भेड़, ये सब तेरी खुराक है, और तू उनके बीच में पल बढ़ के स्वयं बकरी बन गया। जाग अब। उस शेर ने जब उसे जगाया, तब उसे महसूस हुआ कि नहीं, मैं बकरी नहीं, मैं शेर हूं। दहाड़ मार के फिर उस शेरों की टोली में वो शामिल हो गया। कहने का मतलब हमारा यही है, हम शेर ही आए हैं बन करके, लेकिन बकरियों का संग हो गया। अर्थात इस परिवार में, इस धंधे में, इस संसार में, इन सब में हम बकरी बन गए, शक्तिहीन हो गए, अपने आप को भूल गए।
और रोने लगते हैं, कुछ हुआ कि रोने लगते हैं, कुछ हुआ कि रोने लगते हैं। रोने की आदत नहीं है जी। जो स्वयं आनंद स्वरूप है, हमारा स्वरूप स्वयं सतरूप है, चितरूप है, आनंद रूप है। सब कुछ, ये सारा संसार हमसे ही उत्पन्न हुआ है। भागवत में कथा आती है प्रचेताओं की, और वहां लिखा है कि प्रचेताओं ने ध्यानस्थ अवस्था में हजारों ब्रह्मांडों की रचना कर दी थी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आप सचमुच बताओ क्या ब्रह्मांडों की रचना कर सकते हैं? कहने का मतलब यह है कि ये संसार की भी जब रचना होती है ना, तो भगवान के संकल्प से ही होती है। कहने का अर्थात वो परमात्मा हम ही है। ये सारा प्रपंच भी हमारे संकल्प से ही जन्म लेता है। इसलिए जैसा संकल्प करोगे वैसा ही आप इस जगत को देख पाओगे, वैसा ही इस जगत को बना पाओगे। इसलिए अपने स्वरूप को पहचाने, इस देह गेह में ममत्व ना करे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये देह गेह को मान बैठता है, और ये भी वो जानता है जिस परिवार में वो रहता है, नित्य प्रतिदिन उसके परिवार में कोई ना कोई तो मरता ही है। उस सबको मरते हुए देख कर भी ये जीव का स्वभाव कैसा हो गया, इसके अंदर त्याग की भावना नहीं आती, ये चेतना उसके अंदर नहीं आती कि ये जिस दिन मेरे बेटा मर जाएगा, बट मर गया, दादा मर गया, तो एक दिन मुझे भी मरना है, ये भूल जाता है। और फिर भी